बनु उमय्या के दौर में मुसलसल 60 साल तक मिंबरों पर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गालियां निकाली जाती थीं और कहा जाता था अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पर लानत। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तारीखुल खुलाफा से बेसनद झूठी रिवायत तुमने नकल की और उसके ऊपर अपना अकीदा बना लिया। यही सुनन अबी दाऊद में 4650 नंबर मौजूद है हदीस कि मस्जिद के अंदर मुगीरा इब्न शुअबा ने कूफे में जब ये गवर्नर थे, जामिया मस्जिद, बड़ी मस्जिद के अंदर हजरत अली पर लानत की गई, हजरत अली को गालियां दी गई इनके सामने। वहां पर भी सईद इब्न ज़ैद पहुंचे, उन्होंने कहा मुगीरा तू नबी का सहाबी है, ओए जालिम, ओए जालिम मुगीरा, ओए जालिम मुगीरा, ओए जालिम मुगीरा। 3 दफा कहा कि तू नबी की सहाबी के ऊपर तेरे सामने लोग आगे गालियां बकते हैं और तू इनको रोकता भी नहीं, और ऐसी मजलिस में तू, तेरी मजलिस में ऐसे लोग बैठे। ये भी झूठ, ये भी तहरीफ है, ये भी धोखा है। मिर्जा साहब पूरी हदीस में ये लफ्ज दिखा दो कि सईद बिन ज़ैद रज़ी ने कहा हो कि तेरी मजलिस में ऐसे लोग बैठे, और आप पहले पढ़ ही आए हैं कि पहले सईद बिन ज़ैद आए, फिर बाद में वो बंदा आया। वो ते आया सी, बैठा किथे सी? वो ते आके खड़ा हो गया, खड़े होके उन्हें सब करना शुरू कर दिया, बैठा किथे सी? और तेरी मजलिस में ऐसे लोग बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहला ही पूरी मजलिस दे हो जे बंदे इकट्ठे कीते सी। तो भाई वो बंदे कौन सन? वो भी सारे कूफी सन। जो करीब बैठे थे वो भी कूफी थे, और ये जो आने वाला था ये भी कूफी था, और आने वाले ने सब किया है, बैठे वालों में किसी ने सब नहीं किया। तो मिर्जा साहब का इस रिवायत में भी 3 तहरीफात कर दी। एक कि वहां पर भी सईद बिन ज़ैद पहुंच गए, दूसरा ओए जालिम मुगीरा, और तीसरा कि तेरी मजलिस में ऐसे लोग बैठे हैं। हमजा के कातलीन की तो शक्ल ना हुजूर देखें, चचा से तो ज्यादा मोहब्बत औलाद से होती है ना। हाँ सुनो, हुसैन के कातलीन की शक्लें देखेंगे ये लोग, नबी इस्लाम इनकी शक्लें देखेंगे, वो इंशाल्लाह होगा जो बुखारी मुस्लिम में है, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, उसमें भी अल्फाज है अस्हाबी अस्हाबी। किसी एक सहाबी का बासंदे सही हजरत हुसैन रज़ी के कत्ल में शरीक होना साबित करें, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये झूठ है, ये धोखा है, ये फ्रॉड है। बस अपने दिल के बुग़्ज़ को ठंडा करने के लिए सहाबा को रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को मिर्ज़ा साहब ने हजरत हुसैन के कातिलीन में शामिल कर दिया। क्या आप पूरी जिंदगी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ सकते हैं? ओ भाई नमाज पढ़ो सही, हाथ छोड़ के पढ़े या हाथ बांध के पढ़े, नमाज पढ़नी चाहिए, जिस तरह मर्जी पढ़े, दोनों तरीके साबित है। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 3950 नंबर हदीस है कि वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। इससे इमाम इब्न अबी शैबा ने रिजल्ट भी निकाला है ऊपर बाप कि वो सहाबा और ताबीन जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे और वो सहाबा और ताबीन जो हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे। मिर्जा साहब को हम चैलेंज करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह की कोई एक सही हदीस जिसमें रुकू से पहले हाथ छोड़ने की बात हो, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सिर्फ हाथ छोड़ने की बात है, रुकू से पहले की बात नहीं है, तो सिर्फ हाथ छोड़ना तो वो तो तुम भी छोड़ते हो, हम भी छोड़ते हैं। कोई एक हदीस जिसमें ये बात हो कि रुकू से पहले हाथ छोड़ने पेश करें। दूसरी बात, मिर्जा साहब ने कहा है कि मुहद्दिसीन ने नतीजा निकाला है बाब बांधकर। मिर्जा साहब बाबी ना बनो, इल्मी किताबी बनो। अगर बाबों के ऊपर जाते हो तो मुहद्दिसीन ने बड़े बाब बांधे हैं, नमाज के अंदर रफ़ा-ए-दैन ना करने का बाब, आयसा आमीन का बाब, तुम भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। कि आपके साथ जो कादियानी है, जो नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं, क्या ये यहूदो नसारा से बदतर है? यहूदो नसारा तो आपके नबी इस्लाम को, मेरे नबी इस्लाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते, बल्कि तो नाउज़ुबिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी इस्लाम को मान रहे हैं, इनको आप उनसे बदतर तो ना कहना। तुम्हारा ये कहना कि वो अहले किताब और अहले किताब से अच्छे हैं, ये भी 100% गलत है। वो मुनाफिक हैं, वो जिंदीक हैं, वो अल्लाह के गुस्ताख हैं, और यहूदियों से बढ़कर वो गुस्ताख हैं, वो उनसे अच्छे नहीं हो सकते। वरना तुम ये बाबांगे दोहल और एलानिया फतवा दे दो कि इनकी बेटियां लेनी भी जायज हैं, इनको बेटियां देनी भी जायज हैं, ताकि आपके मानने वाले ये सारा कुछ करते रहें। जिस साल सैयदना उमर की शहादत हुई, एक बंदे ने आके शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन लोग तो बातें कर रहे हैं जब उमर मर जाएगा हम फलां को खलीफा चुन लेंगे। फलाना टींगा लबो कौन है जो उमर की खिलाफत पे डाका मारना चाहता था, ढूंढे उसकी जिंदगी में।
پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کی بات ہے ہی نہیں، ان کی وفات کے بعد کی بات ہے کہ زندگی کے اندر کوئی نہیں چاہتا تھا، وفات کے بعد۔ دوسری بات ہے ڈاکے کی تو بات ہی نہیں ہے، اس نے یہ کہا ہے جب یہ فوت ہو جائیں گے تب میں ان کی بیعت کروں گا۔ تو ڈاکہ بھی جھوٹ بولا ہے مرزا صاحب نے، اور زندگی بھی جھوٹ بولا ہے، اور فلانا ٹھنگنا بھی مرزا صاحب نے ایک صحابی کی گستاخی کی ہے جس کے اوپر ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ تھا، ایک آدمی نے کہا تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جائیں گے میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔